भाई हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर भैया। सोचिए, एक देश जहां 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, 121 आम बोलचाल की भाषाएं और 19,500 से अधिक बोलियां प्रचलन में है। क्या उस देश में एक भाषा थोपना मुमकिन है? अगर कोशिश की जाती है तो क्या वो भाषा सबको जोड़ पाएगी या देश को और भी बांट देगी? आज हम बात करेंगे उस विवाद की जो बार बार सुर्खियों में आता है, भारत में भाषा को लेकर चल रही खींचतान की सच्चाई। ये सिर्फ हिंदी बनाम तमिल या दक्षिण बनाम उत्तर का मुद्दा नहीं है। ये सवाल है पहचान, अधिकार, संस्कृति और एकता का। भारत में भाषाओं की विविधता एक चमत्कार है। भारत में भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति की पहचान है। संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज है, जिसमें हिंदी, पंजाबी, तमिल, गुजराती, इसके अलावा कई और भी भाषाएं दर्ज है। साल 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 121 भाषाएं और 19,500 से अधिक बोलियां बोली जाती है। यानी हर 20 से 30 किलोमीटर के बाद भारत में एक नई भाषा या नई बोली बोली जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी भाषा वाली देश में कौन सी राष्ट्रीय भाषा या सार्वजनिक भाषा हो? विवाद की शुरुआत तब होती है जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा या सर्वोच्च भाषा के रूप में पेश किया जाता है। 1950 में जब संविधान बना तब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि अंग्रेजी को भी 15 वर्षों तक जारी रखना पड़ेगा। लेकिन आज भारत में 75 साल बाद भी अंग्रेजी प्रशासनिक और न्यायिक भाषा बनी हुई है। अब समय समय पर कुछ नेताएं और संस्थाएं कहते हैं कि पूरे भारत में हिंदी को लागू करना चाहिए, लेकिन दक्षिण भारत में पूरे जोर शोर से इस बात का विरोध होता है। 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक राष्ट्र एक भाषा का सपना हिंदी माध्यम से ही होगा। इस पर भारी विरोध हुआ, हिंदी थोपे जाने पर विरोध हुआ और कहा गया कि यह देश की विविधता पर हमला है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर #स्टॉप हिंदी इंपोजिशन जैसे ट्रेंड भी चलने लगे। क्या लोग हिंदी को अपनाने के खिलाफ है? नहीं, लोग हिंदी के खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदी को थोपे जाने के खिलाफ है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली जैसे भाषाई समूह को लगता है कि हिंदी जबरदस्ती हम पर थोपा गया तो हमारी भाषा और संस्कृति को नुकसान होगा। अंग्रेजी भाषा को इसीलिए अपनाया भी गया क्योंकि वो तथ्यस्थ है, ना वो उत्तर की है ना वो दक्षिण की है। एक तरह से कहे तो भाषा का विरोध नहीं है, असमानता का विरोध है। आखिर क्या है समाधान? सरकार को क्या करनी चाहिए ताकि यह विरोध रुक जाए? पहला, 3 भाषा के फॉर्मूलाओं को न्याय संगत बनाना होगा। हर राज्य के स्थानीय भाषा हिंदी या इंग्लिश और भारत के एक अन्य भाषाओं को पढ़ाना होगा, लेकिन मजबूरी में नहीं, विकल्प के रूप में। प्रोत्साहन हो, थोपना नहीं। हिंदी को राज्य भाषा के रूप में प्रोत्साहित किया जा सकता है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपना यह संविधान और एकता दोनों के खिलाफ है। नौकरियों में भाषाई संतुलन, यूपीएससी या अन्य केंद्र सरकार के नौकरियों में भाषाओं को बाधा न बनने दिया जाए। स्थानीय भाषाओं में भी विकल्प मिले, संवाद का पुल बनाए, दीवार नहीं। हिंदी भाषी लोग दक्षिण की भाषा सीखे, दक्षिण के लोग हिंदी सीखने को अपनाए। भाषा को हथियार नहीं, सेतु बनाए। भारत की असली ताकत उसकी विविधता है। यहाँ कपड़े बदलते हैं, खाना बदलता है, यहां तक कि भाषाएं बदलती है, लेकिन दिल को जोड़ने वाली भावना एक है। भाषाओं को लेकर विवाद तभी खत्म होगा जब हम ये मान ले कि कोई भी भाषा ऊपर नहीं है और कोई भी भाषा नीचे नहीं है। सबकी अपनी अपनी आत्मा है और सबकी अपनी सम्मान है। जब हम भाषा के नाम पर लड़ने की बजाय एक दूसरे की भाषा को अपनाने की बात करेंगे, तभी एकता में अनेकता की ताकत दिखेगी। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की पहचान विविध भाषाओं से है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आपके हिसाब से कैसे इस विवाद को खत्म किया जा सकता है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे स्टोरी के साथ।